वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स। सबका स्वागत है आज की अपनी ध्यान की अगली श्रृंखला में। यहाँ आज हम अपने मन की जो थोड़ी थोड़ी डिविएशंस हो जाती हैं, चिंता, भय, घबराहट, के बारे में ध्यान की गहराइयों में हम थोड़ा सा समझें। उसके लिए हमें एक एकांत, सुखदायक बैठने का या लेटने का स्थान, मध्यम रोशनी, हवादार कमरा या नेचर के बीच और एक कागज कलम अपने पास रखें। एक पानी की बोतल अपने पास रखें दोस्तों। तो चलिए ध्यान की ओर चलते हैं। सहज स्थिति में बैठ जाना है। सुखासन, पद्मासन, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो या लेट जाओ। लेकिन आसपास की आवाजें या शोर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी जगह चुननी है हमें बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, आंखें बंद, और अपने मन के साथ संवाद की तैयारी। शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से ढीला, रिलैक्स रिलैक्स। कहीं पे भी कोई चिंता, अवरोध शरीर के किसी अंग में भी कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी बेचैनी, घबराहट अगर कहीं हो रही है तो दोस्तों उस पार्ट को थोड़ा सा मूव करना है और फिर रिलैक्स। अपनी श्वासों पे ध्यान, श्वास अंदर बाहर, और उसी के साथ अपनी प्योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को उसी के साथ अंदर बाहर होते हुए महसूस करना है। कोई भी बीते हुए की चिंता नहीं, कोई भी आने वाले समय की भय नहीं। केवल और केवल वर्तमान स्थिति में ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद आउट, लेट गो।
अभी सहज रूप से अपने मन को, अपने मन की तरंगों को देखना है। कब चिंता आती है, कब भय आता है, कब घबराहट होती है, ये सब हमारे मन के ही, हमारे अस्तित्व के ही हिस्से हैं दोस्तों। ये हमसे अलग नहीं है। हमारे साथ हर पल, जैसे दिन और रात सिक्के के दो पहलू, वैसे ही अगर मन में उत्साह है तो कहीं ना कहीं डर भी छुपा हुआ है। तो इस तरह से आज, अभी, इसी क्षण हम अपने ये भीतर छुपे हुए जो एंटिटीज हैं, जो समय समय पे आके मुझे मेरे मार्ग से विचलित करते हैं, आज उनको पहचानेंगे, उनको जानेंगे। चिंता, भय तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये केवल और केवल तुम्हारे अवचेतन मन की आवाज है। उसे दबाने की बजाय आइए मिलकर पूछते हैं उससे, तू मुझे क्या बताना चाहती है। फिर से एक गहरा श्वास लेते हुए उस चिंता, भय को पूछना है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ब्रीथ इन, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ब्रीथ आउट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आई एम रेडी टू लिसनिंग। अपने मन को एक गहरी गुफा के रूप में देखना है, एक अंधकार की गुफा, जहां से मेरे अस्तित्व को हिलाने वाले भय, चिंता समय समय पे बाहर आके मुझे विचलित कर देते हैं। अपने मन को ऐसे ही एक अंधेरी गुफा के रूप में देखना है और महसूस करना है कि उस गुफा के द्वार पर चिंता और भय रूपी प्राणी खड़े हैं। अब चिंता और भय रूपी प्राणी उस गुफा के द्वार में खड़े हैं। देखिए यारा, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, कोई जजमेंट नहीं,
सहजता से, सहजता से अपना समय लेके उसका आकार, उसका रंग महसूस करें और उससे पूछें कि ये मेरे मन की गुफा के द्वार में जो तुम खड़े हो, मेरी रक्षा किससे कर रहे हो? उस भय चिंता की आंखों में देखना है। उसकी आंखों में देखना है। वो भय या चिंता क्यों बार बार आ रही है? उसकी आंखों में एक मैसेज पढ़ना है कि मुझे किस चीज से बचाने के, या मुझे कौन सी शक्ति देने के लिए, मुझे कौन सा सबक देने के लिए, सिखाने के लिए ये भय और चिंता आते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के वो क्या संदेश दे रहे हैं मुझे, क्या संदेश दे रहे हैं मुझे? उसको पहचानना है। जब भय और चिंता की आंखों में आंखें डाल के आप देख रहे हो, तो उसके हाथ में एक उपहार भी दे दो। हम उसको फेस कर रहे हैं, हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे हमें अच्छे संबंध बनाने हो वहां हम उसको कुछ उपहार देते हैं। उसको कोई उपहार दीजिए, मन ही मन उसको कोई उपहार दीजिए जिस भय और चिंता से आप बात कर रहे हैं। कोई फूल हो सकता है, कोई दिया, या कोई छोटा सा मैजिक स्टोन। अब वो भय और चिंता रूपी प्राणी से कहो, मैं अब तुम्हारा संदेश देख पा रहा हूं, और अलाउ करो अपने आप को कि वो आपकी हथेली पर कुछ लिख रहा है, कुछ बना रहा है। उसको देखिए, क्या है वो, क्या है वो? देखिए उसको, वो क्या बना रहा है। जो भी वो बनाएगा वो मेरे अंतःकरण की ही कुछ टूटे हुए कतरे होंगे, कोई तूफान, कोई टूटा हुआ आईना। उसको एहसास पूर्वक ध्यान पूर्वक देखना है उस मैसेज को जो आपके हाथ पे बन रहा है। और अब उससे 3 प्रश्न पूछिए।
तू मेरे जीवन में किस वास्तविकता का प्रतिबिंब है। तू मुझे किस अधूरे काम की याद दिला रहा है। तुझे कैसे प्यार से बदला जा सकता है। वो जो भी आपके अंदर टूटी बिखरी भावनाएं, उनका प्रतीक जो आपके हाथ पे उस भय या चिंता रूपी प्राणी ने बनाया, वो आपको समझा देगा कि आपके जीवन के किस हिस्से को वो प्रतिबिंबित कर रहा है। वो आपको किस अधूरे काम की याद दिला रहा है। और वो साथ में ये भी बताएगा कि उसको कैसे प्यार से परिवर्तित किया जा सकता है। उस उत्तर को अपने शरीर में महसूस करें दोस्तों। शब्दों से उसको जानने की कोशिश ना करें। वो जो भय और चिंता रूपी प्राणी आपकी गुफा के आगे खड़ा है, उससे बात करने पे जो उसने आपके हाथ पे आपको संदेश लिखा, और आपके जो 3 प्रश्न थे कि तू तेरे जीवन की किस वास्तविकता का प्रतिबिंब है। तू मुझे किस अधूरे काम की याद दिला रहा है। तुझे कैसे प्यार से बदला जा सकता है। इसको शरीर में उतरने दें, कण कण में उतरने दें। फिर स्वतः आपको धीरे धीरे आंसर मिलेगा। जब भी ध्यान से प्रक्रिया से बाहर आएंगे आप, उसको पेपर पे लिखना है। और धीरे से प्यार से अपने अंगूठे को पहले इंडेक्स फिंगर से छुए और मन ही मन विचार करें, मैं अपने भय के पीछे का सत्य देख पा रहा। अब अंगूठे को मिडिल फिंगर के साथ छुएंगे। मैं इस दर्द को गले लगा रहा। अब अंगूठे को रिंग फिंगर से छुएंगे। मैं अपने शरीर की भाषा को सुन रहा हूं। और लिटिल फिंगर से टच करेंगे। मैं अदृश्य मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूं। मैं यूनिवर्स के मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूं। मैं उस सुप्रीम के गाइडेंस पे भरोसा करता हूं। हर उंगली को जब आप अंगूठे से टच करेंगे तो एक गर्माहट महसूस हो। और अब धीरे धीरे अपनी सारी चिंताओं को एक चमकती हुई गेंद के रूप में एक जगह इकट्ठा होता हुआ महसूस करें। और उसे अपने हृदय से
ओम की ध्वनि भेजते हुए गोल्डन कलर से भरता हुआ देखें और कल्पना करें कि वो गैस, वो बॉल, गोल्डन बॉल फैलकर तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बनती जा रही। मैं अपना जो संदेश था, जो भय और चिंता रूपी प्राणी ने दिया था और मेरे जीवन की गुफा में खड़ा हुआ, द्वार पे खड़ा हुआ, वो भय और चिंता रूपी प्राणी उस बॉल में, गोल्डन बॉल में समा रहे। ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस as much as you can. Observe this as much as you can. अपनी सारी चिंताओं को एक चमकती हुई गेंद के रूप में हृदय से निकली हुई ओम की ध्वनि से सुनहरी रंग भरते हुए और अपने चारों ओर फैलते हुए, बनते हुए रक्षा कवच को देखते हुए उसमें अपने भय और चिंता रूपी प्राणी जो आपके जीवन रूपी गुफा, मन रूपी गुफा के द्वार पे खड़े, उसको उसमें समाते हुए महसूस करना है और अपने मन ही मन अपने आप कहना है, जो भी आया वह पवित्र है। जो भी है, मैं अब सुरक्षित हूँ। मैंने अपने भय और चिंता रूबरू होके बात करी। मैं उनको समझ पा रहा हूँ। मैं उनके दिए हुए संदेश समझ पा रहा हूँ। वो जो भय और चिंता मेरे अधूरे स्वरूप में पूर्णता लाने के लिए बार बार मेरा दरवाजा खटखटाते हैं। मुझे पूर्णता देने के लिए मुझे सबल बनाने के लिए, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए भय और चिंता आते हैं। मैं अभी इनको कॉन्शियसली, चेतन रूप से स्वीकार कर रहा हूं, कर रही हूं। चिंता अगर आई तो वो मेरे अधूरे पन को पूरा करने का संकेत दे रही। भय एक तरह से दूत बन के आ रहा है, जो मुझे मेरी आत्मा की उत्थान के लिए काम करने को समझा रहा है। यहाँ पे एक चीज दोस्तों समझनी है कि जिससे तुम
प्रकाश में ले आते हो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। छिपे हुए भय और चिंता को हमने आमने सामने आकर उसको समझने की कोशिश करी तो वो अब हमारी शक्ति बन जाए। चिंता मन का अंधकार नहीं है, वह चेतना का गर्भ है जो अभी तक जन्म नहीं ले पाया। जैसे ही चेतना से हमारी बुद्धि ध्यान रूपी सूर्य को बाहर ले आएगी तो सभी भय समाप्त हो जाएंगे। इस तरह अपना कुछ देर समय लें, लंबी गहरी सांस लेते हुए उस मुलाकात को याद करें जब जीवन रूपी गुफा, मन रूपी गुफा के द्वार पे खड़े हुए भय और चिंता रूपी प्राणी से आप मिले। उससे जो सवाल किए, उसने जो संदेश आपको दिया और संदेश को आपने सहर्ष स्वीकार किया। धीरे धीरे इसी तरह अपने ध्यान में बने रहे जब तक आपको लगे कि मुझे मेरे संवाद अच्छे से याद करने हैं। वो मुलाकात का एहसास जब तक फील करना चाहते हो तब तक उस अवस्था में बने रहें। और ध्यान के बाद जो भी प्रश्न आपने उससे किए और जो भी उत्तर आपको मिले उनको शब्दों में उतारने की कोशिश करें और फिर उस पर पुनः विचार करें कि ये आज का अनुभव मेरे जीवन की किस किस सच्चाई से जुड़ा है। तो दोस्तों, चिंता के पीछे, भय के पीछे छिपा अर्थ खोजना है, वही तुम्हारे व्यक्तित्व के खोए हुए टुकड़े हैं। अंधकार से ही हम प्रकाश की ओर जाते हैं। अगर हमें अपने भीतर के अंधकार समझने और अपनाने का साहस आ जाए तभी सवेरा, तभी वो अज्ञान और अंधेरे के बादल हट जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने भीतर उतर के अपने डर और भय से साक्षात्कार करने के लिए जब तक हो सके जिस अवस्था में आप पूर्ण विश्राम कर पाए या नींद ले पाए, उसी अवस्था में लेटे रहना है।
धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों रब करते हुए अपनी आंखों पे रखना है और आंखों को खोलना और बंद करना है। और जितना समय आप लेना चाहें ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सहज भव, सरल भव। धन्यवाद।